स्टूडेंट्स और विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट 3। कौन सा? उर्दू कवायद का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। और इसमें हमको पढ़ना है क्या, फेल माजी, यानी कि फेल माजी और उसके अक़साम, फेल माजी और उसके किस्म के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल अच्छे समझना। अब फेल माजी होता क्या है, तो पहले हम जब पढ़ेंगे ज़माना की किस्में, तो ज़माना की 3 किस्में होती हैं। कितने किस्में? 3। कौन कौन? माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको कहा जाता है हिंदी में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। पढ़े हो ना? तो अभी हमको पढ़ना है फेल माजी। इसको अगर आम बोलचाल भाषा में बात करें तो ज़माना गुज़श्ता होता है। क्या होता है? वो ज़माना जो गुजर चुका हो। इसको हिंदी में बात करें तो भूतकाल, यानी कि जो पहले बीत चुका, वो समय, वो काल, वो घड़ी, वो लम्हा जो कि पहले बीत चुका हो, है ना। उसको इंग्लिश में कहा था पास्ट टेंस कहा जाता है। क्या कहता है? अब देखो ये फेल माजी क्या होता है, तो वो फेल है जो गुजरे ज़माने में ख़त्म हो चुका है। जैसे तारिक ने खाना खा लिया, या तारिक ने खाना खाया था, वह गया था, उसने मारा था, यानी कि जितना बात मैं बोल रहा हूँ, जिसका कनेक्शन, जिसका ताल्लुक है ना गुजरे हुए ज़माने से हो, वो सारी की सारी थिंग्स यानी कि बात किससे होंगी? फेल माजी से होंगी। किससे? तो फेल माजी समझ में आ गया। वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने है ना में ख़त्म हो चुका हो, यानी कि जो गुजरे हुए ज़माने, यानी कि ज़माना, वो फेल जो ज़माना गुज़श्ता में पाया जाए, यानी कि जो बीते हुए ज़माने में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। माजी फेल मिस का माजी मिस होता है गुजरा हुआ, बीता हुआ। समझ में आ गया? अब देखो फेल माजी कितने किस्म? 6। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी ना तमाम। माजी ना तमाम को इस्तमरारी भी बोला जाता है। क्या कहता है? इस्तमरारी। याद रखिएगा, अगर माजी इस्तमरारी बोल देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। माजी ना तमाम को ही माजी इस्तमरारी कहा जाता है। ठीक है। माजी एहतमाली को माजी शक्किया भी कहा जाता है। क्या कहता है? माजी एहतमाली को माजी शक्किया, और माजी तमन्नाई को माजी शर्तिया भी कहा जाता है ना। अब देखिए, देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर 1 में कि माजी मुतलक, यानी वो गुजरा हुआ ज़माना जिससे ये मालूम न हो कि अभी गुजरा है या बहुत पहले। जैसे वह गया, देखिएगा माजी मुतलक तो गुजरा हुआ ज़माना है, माजी तो है, लेकिन मुतलक कहा जाता है ऐसा गुजरा हुआ ज़माना जिससे पता नहीं चल रहा है कि ये जो मतलब जिस बारे में बात किया जा रहा है वो ज़माना अभी गुजरा है कि कब गुजरा है, जिसमें वक्त का, यानी कि जिसमें ये पता न लगे कि अभी गुजरा है या बहुत पहले, यानी कि अभी जस्ट गुजरा है कि बहुत पहले गुजरा हुआ है, बस इतना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, जैसे वह गया था, चाहे वो गया, अब कब गया, है ना। अब गया था तो पता लगा बहुत पहले, वह गया, तो वह गया तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बोलते हैं कि वह गया, कौन, मान लीजिए किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वह गया, तो इसमें क्या है कि वो गुजरा हुआ ज़माना जिसमें मालूम ना हो कि अभी गुजरा या बहुत पहले, जिसमें समय का निर्धारण ना हो, यानी कि समय का पता ना लगे कि ये काम अभी गुजरा है, यानी कि जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अभी गुजरा है कि या बहुत पहले गुजरा है, जिसमें कोई माने कन्फर्मेशन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? माजी मुतलक। माजी करीब, जिसके गुजरे हुए कम ही मुद्दत हुई हो। करीब मिस होता है लगे, यानी कि जिसको बहुत करीबे में गुजरा। माजी मिस तो गुजरा हुआ, करीब मिस करीब, यानी कि वो गुजरा हुआ ज़माना जो कि जिसके गुजरे हुए कम ही मुद्दत, यानी कम ही साल, है ना, कुछ ही समय, कुछ ही लम्हा, कुछ ही पल हो, उसे हम क्या कहते हैं? माजी करीब। जैसे कि तुम गए हो, है ना, ये तो काम हो गया। जैसे कि तुम ताजमहल गए हो, चाहे तुम नरकटियागंज गए हो, जा रहे हो नहीं, तुम गए हो, माने जो बीत चुका हो। समझ में आ रहा है? तो माजी करीब जिसके गुजरे हुए कम ही मुद्दत हो या कम ही समय हुआ हो, उस क्या बोलते हैं जी, उस फेल को हम क्या कहते हैं? माजी करीब कहते हैं। क्या कहते हैं? माजी करीब। क्या बोलते हैं? जिसके गुजरे हुए कम मुद्दत हो। माजी बाईद, जिसके गुजरे हुए ज़्यादा अरसा हुआ। बाईद मीन्स होता है दूर, बाईद माने दूर, यानी कि बड़ी दूर। तो बाईद, माजी बाईद, यानी कि जिसके गुजरे हुए ज़्यादा अरसा, यानी ज़्यादा साल हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? माजी बाईद। जैसे कि वह आया था ना, अय अब्र करम जरा थम के बरस, इतना बरस कि वह आ न सके, जब आ जाए तो इतना बरस कि वह जा न सके। कौन कौन सुना है जी? कौनों नहीं सुना होगा। देखो, एक होता है ना कि मैं अपने मामू के घर गया था ना, मैं 2-4 थप्पड़ खाया था। कब खाए थे? बचपन में खाया था ना जी। खाए हुए ढेर दिन हो गया होगा। बचपन में कौन नहीं खाया? हाथ उठाता। सब रेडियो स्टार्ट होता था। सही स्तर हुई है जी? कल हम अनगिनत बार सुनो। तो जो जैसे मैं बोलेंगे कि मैं
मतलब कि रामनगर या मैं पटना गया था, तो या भाई मैं गया था, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये इसके गुजरे हुए कुछ दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो माजी बैद ऐसा गुजरा हुआ ज़माना जिसके गुजरे हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो, ज़्यादा साल हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? माजी बैद। माजी करीब जिसके गुजरे हुए ज़्यादा साल नहीं हुआ, कम ही मुद्दत हुआ, उसको जैसे हम क्या बोल रहे हैं, वह आया था, है ना, सॉरी वह आया है, तुम गए हो। जैसे कि अब आ गया है तो काम हो चुका है, अब वो आया है, ठीक है, वो आया है, तुम गए हो वगैरह, समझ में आ रहा है। माजी ना तमाम, इसको माजी इस्तमरारी भी कहा जाता है, जिसमें फेल का तमाम ना होना या फेल का होते रहना पाया जाए। माने जिस काम को तमाम यानी कि वो काम पूरा नहीं हो रहा है या वो काम होते रह रहा है। जैसे कि देखिएगा, वो आ रहा था, अभी वो काम पूरा भी नहीं हुआ है और लगातार हो रहा है, रहा है, रही है। जैसे वो आ रहा था, इसमें काम पूरा हुआ है, आ गया है, अभी ये काम होते रहा ना, पाया जा रहा है ना, तो वही बोल रहा है माजी ना तमाम। ना तमाम क्यों होता है? जिसमें तमाम नहीं हुआ हो, वो काम, वो फेल जिसमें वो काम तमाम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? माजी ना तमाम। जैसे कि मैंने बोला कि जिसमें फेल का तमाम ना होना या फेल का होते रहना पाया जाए। जैसे वो आ रहा था, अब आ रहा था तो चोर डाकू पकड़ के उठा ले गया, तो काम पूरा नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। अब वो आ रहा था, वो वह फलाना के ना वो खात रह, अभी ना खैलो, तो हम तो खात रह, तो ये खात रह भोजपुरी में ये क्या है? माजीना तमाम है। अगर खा ले बा, चल चल उठा, हंसुआ पर उठा घास के जो तो ये हंसुआ पर अगर हमारे खा लिए रे, खा ले बा, नहीं के खैले, तो अभी खात रह, ये हमू देखत नहीं, जात रहा पानी टंकी करी जात रहा, तो ये जात रहा कौन सा ज़माना पाया जा रहा? यानी कि ये माजी का है, लेकिन माजी ना तमाम है। क्या है? वो काम आपने पूरा नहीं देखा है। कि जैसे कि हम देखे हैं, है ना, हम देखे हैं कि वो साइकिल में बैठा था, जा रहा था, जात रहा, तो ये जा रहा था, है ना, जैसे यहाँ पे है ना जी, होते रहना पाया। जैसे वो आ रहा था, अब आ रहा था, इस काम पूरा है नहीं, जिसमें किसी काम को, है ना, तमाम ना हो या वो फेल जो है होते रहना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? माजी ना तमाम या इस्तमरारी। समझ में आया? माजी एहतमाली या शक्किया। माजी शक्किया कहे चाहे माजी एहतमाली के बात बराबर, जिसमें फेल के होने या न होने में शक हो। जैसे आया होगा, ए आइल बा कि ना, तो आदमी टेढ़ी दर्शन कहता, हम क्या जानते हैं आइल होई, देखबो करता है तब वो कहता आइल होई। आदमी को शक होता है ना कि अरे खैला से कि ना रे बाबू, खाना वाना खा के सुतल बा कि ना, कहा जाने खैले हुई। तो इसमें आप कंफर्मेशन नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया, एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। तो जिस काम में किसी काम को करने का शक हो, शक के बिना पर किया जाए, में भी ऐसा हो सकता है कि किया होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? माजी एहतमाली या माजी शक्किया। जब शक्किया कही तो सब समझ में आया था कि जाना में कोनो काम करे शक हो। जैसे कि गया होगा, सोया होगा, कहाँ है? ए पप्पू कहाँ है जी? ए सोया होगा सर, कंफर्म नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है सोया होगा। तो कौन सा? माजी एहतमाली, माजी शक्किया। माजी तमन्ना या शर्तिया, जिसमें शर्त या तमन्ना, आरजू या ख्वाहिश पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? माजी तमन्ना। जैसे कि अगर वह आता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं मोदी होता ना, तो ये भी क्या है? ये आपका मतलब कि कह रहा है कि काश हम लोग वहां जाते, अगर वह आता, काश मैं मोदी जी होता, बात खत्म। काश मैं मोदी जी होता, तो मोदी जी अगर होते, काश मैं मोदिया होता, बातें खत्म करो ना। कह रहा है सर इतना इज्जत से नाम काहे ले रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? तो माजी तमन्ना यानी कि मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरी आरजू है, काश मैं भी दो चार छड़ी पिटाता। किसी का तमन्ना होता है ना जी कि काश मुझे भी दो चार स्टिक लगता। तो ये काश वाला जितना भी बात है वो माजी तमन्नाई में, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी ख्वाहिश, आरजू, जिसमें आपका शर्त जाहिर हो। जैसे हम लोग वहाँ जाते, काश अगर वह आता तो कितना अच्छा होता। आप तमन्ना कर रहे हैं, आप एक अपनी मतलब कि इच्छा जता रहे हैं, काश वह आता। ठीक है, समझ में आ गया? माजी मतलब, माजी करीब, माजी बैद, माजी ना तमाम, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। समझ में आया? 6 गो। तो क्या याद है? फेल माजी के कितने किस्में हैं भैया? 6। और फेल माजी समझ में आ गया? किसी को डाउट हो यूट्यूब वाले हो तो कमेंट करो, बाकी हम है बताने के लिए। और इसमें जिसको दिक्कत हो तो अपना सवाल कर लो। क्लास में किसी को दिक्कत है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।